ज़ारा को जब घर में इंतहाई शफाकाना अंदाज में कत्ल किया गया तो फिर उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए गए। शफाक मुल्ज़म नवीद जो कि लाहौर से आया था, उसने अल्फाज जो है वो मुझसे अदा नहीं हो रहे, शायद मैं भी बेटी का बाप हूँ। उस शफाक दरिंदे ने किया कि मकतूला की को जहाँ उसने कत्ल किया वहीं उसने उसकी लाश के भी टुकड़े किए और वो टुकड़े बोरों में बंद करके इस नाले पर फेंके गए जिसके पुल पर मैं चल रहा हूँ। ये वो गंदा नाला था जहाँ ज़ारा के जिस्म के हिस्सों को फेंका गया। यहाँ आके तफ्तीश जो है वो उसका दायरा-ए-कार वसी कर दिया जाता है। एक बार फिर डीएसपी आबद रशीद से पूछूंगा कि जब वो यहाँ आए तो उन्होंने इस नाले के बहाव से कैसे मकतूला के जिस्म के हिस्से बरामद किए। अभी तफ्तीश आ गई अब नाले पर, यहाँ आपने कैसे तफ्तीश शुरू की, किस तरह मुल्ज़मान ने इंकशाफ किया, तो कहाँ से क्या क्या बरामद हुआ? क्योंकि मुल्ज़मान को हम सेपरेटली रखा हुआ था हमने, तो हमने उनको साइटेशन के लिए लेकर आए कि मोस्ट प्रोबेबल पॉइंट कौन सा है। ये डीप है, पानी यहाँ पे काफ़ी गंदा है और ये काफ़ी डीप है इसमें, यानी कि आप ये यहाँ पे कोई शख्स जो है वो बग़ैर सहारे के खड़ा नहीं हो सकता उसका है। तो यहाँ पर आके उन्होंने हमें वो प्रोबेबल पॉइंट्स बताए कि यहाँ पर हमने चीज़ें फेंकी हैं। तो हमने फिर 1112 को बुलाया, चूँकि वो लेट नाइट था। उन्होंने कहा जी कि हम अर्ली मॉर्निंग में ऑपरेशन इसका स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमें मोस्ट प्रोबेबल जो साइट्स थी उसका पता चल चुका था कि ये कहाँ पर हो सकती हैं। अर्ली मॉर्निंग जब नेक्स्ट डे पे जब हमारा ऑपरेशन दोबारा स्टार्ट हुआ तो हमने एक बोरी उसमें से यहाँ से रिकवर की, और जो कि सुगरा बीबी है उसकी साइटेशन पे हमने लेकर आए, और इसी तरह उसके जो नवासे की साइटेशन पे हम दूसरी या उसकी निशानदेही पे प्रेजेंटेशन पे हम दूसरी लेकर आए। तो वो उन्होंने थोड़ा सा उस कूड़े के फेंका था पहले, चूँकि हैवी पार्ट उसमें ईंटें भी थी वो, तो जब उसको डाला तो वो नीचे जा चुका था। यहाँ से ये जितना आपको ये गंद नज़र आ रहा है ये सारा हटाया गया। इसको हटाते हुए हमें काफ़ी टाइम लग गया। इसके नीचे से उसके जो विजुअल ऑर्गन्स हैं। अच्छा, इस नाले में पानी का बहाव जो है ये इसी तरह स्मूथ है कि कभी तेज़ और कभी कम होता है? उस दिन ये पानी ज़्यादा था यहाँ पर, आज पानी तकरीबन कोई 1 फुट के कम, 1.5 फुट कम है। अच्छा, अभी बॉडी पार्ट्स मिल गए, मुल्ज़मान ने इंकशाफ कर दिया, जुर्म तस्लीम कर लिया, अब तफ्तीश कहाँ तक आपकी पहुँची है? किन पहलुओं पर आप तफ्तीश को लेके आगे चल रहे हैं? अब हमारे पास इस वक्त तमाम जितने भी मुल्ज़मान ने इस गनाउने जुर्म में शिरकत की वो तमाम के तमाम मुल्ज़मान पुलिस की हिरासत में हैं, और जो उनसे रिलेटेड एविडेंस हैं वो तमाम के तमाम एविडेंस प्रोक्योर कर लिए गए हैं और उनको प्रोसेस करके जो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के हैं वो उधर भिजवाए गए हैं, और जो पुलिस की कस्टडी में रहने चाहिए वो हमने रखे गए हैं। अभी कितने दरिंदे इस जुर्म में मुलव्विस हैं? मैं मुल्ज़म नहीं कहूँगा, इंसान नहीं कहूँगा, दरिंदे, कितने दरिंदे इस जुर्म में मुलव्विस हैं? ये 4 लोग हैं, जिसमें सुगरा है, यास्मीन है, अब्दुल्ला है और नवीद है। ये 4 लोग इस जुर्म को सरअंजाम देने में एक दूसरे की मुआवनत करते रहे। आपने बातें सुनी डीएसपी डस्का सर्कल मियां आबिद रशीद की, जिन्होंने ज़ारा कत्ल केस को ट्रेस करने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कत्ल के आगाज़ से अंजाम तक के तमाम हक़ाइक़ हमें बताए। उन्होंने बताया कि कत्ल की वजूहात क्या थी और कत्ल करने के बाद मुल्ज़मान ने मकतूला ज़ारा के बॉडी पार्ट्स, उसके जिस्म के हिस्से किस तरह इस नाले में फेंके थे। गिरफ़्तार मुल्ज़मान जिनकी तादाद 4 है, उनसे मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश का सिलसिला जारी है।